दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया तीसरा वनडे मुकाबला मानो क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसी आंधी थी जिसने हर क्रिकेट प्रेमी के दिल को झकझोर कर रख दिया। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि एक ऐसा रोमांचक तमाशा था जिसने हर पल दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखा। भारतीय बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि गेंद स्टेडियम के हर कोने में नाच उठी। फिर भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश की बल्लेबाजी को घुटनों पर लाकर उनके हौसले पस्त कर दिए। ये था एक ऐसा मुकाबला जहां हर गेंद, हर शॉट और हर विकेट ने स्टेडियम में तालियों और सीटियों की गूंज पैदा की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको इस धमाकेदार मैच का ऐसा रोमांचक हाईलाइट सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आपका दिल भी भारत की जीत के लिए धड़कता है तो इस हाइलाइट्स को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हमारा टारगेट है इस हाइलाइट्स को 1000 लाइक्स तक पहुंचाना। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा वनडे मुकाबला दिल्ली के ऐतिहासिक फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में खेला गया। दोनों टीमों के बीच पहले 2 वनडे में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। पहला वनडे भारत ने 45 रनों से जीता था, जबकि दूसरा वनडे बांग्लादेश ने 12 रनों से अपने नाम कर लिया था। अब यह तीसरा वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला बन चुका था। दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरी थीं। भारत की कप्तानी हिटमैन रोहित शर्मा के हाथों में थी, जबकि बांग्लादेश की कमान नजमुल हुसैन शांतो के पास थी। स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर था और इंडिया इंडिया के नारे गूंज रहे थे। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। भारत ने टॉस जीता और बिना एक पल गंवाए रोहित ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनकी रणनीति बिल्कुल साफ थी। दिल्ली की पिच शुरुआत में गेंदबाजों को थोड़ी मदद दे सकती थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता यह बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बन जाती। रोहित का मानना था कि पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर खड़ा करना बांग्लादेश पर दबाव बनाएगा। बस इसी सोच के साथ भारत ने बांग्लादेश को गेंदबाजी के लिए बुला लिया। टीम इंडिया ने इस मैच में एक बड़ा सरप्राइज दिया। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह को इस मैच में आराम दिया गया था और उनकी जगह इस युवा बल्लेबाज को मौका मिला। जब वैभव रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे तो स्टेडियम में बैठे हर फैन की नजरें इस नए सितारे पर टिक गईं। सामने थे बांग्लादेश के सबसे खतरनाक गेंदबाज तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान, जिनकी रफ्तार और स्विंग किसी भी बल्लेबाज का दिल दहला सकती थी। लेकिन वैभव और रोहित ने ऐसी समझदारी और आत्मविश्वास दिखाया कि बांग्लादेश के गेंदबाजों को शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया। पहले 6 ओवरों में भारत ने सावधानी बरती। तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर की जोड़ी ने स्विंग का फायदा उठाते हुए रन फ्लो को रोकने की पूरी कोशिश की। भारत का स्कोर 6 ओवरों के बाद सिर्फ 32 रन था, लेकिन कोई विकेट नहीं गिरा। यह थी एक सधी हुई शुरुआत, जहां रोहित और वैभव ने सिंगल्स और डबल्स के साथ पारी को आगे बढ़ाया। दर्शकों की नजरें वैभव पर थीं, जो अपने आत्मविश्वास और शांत स्वभाव से सभी को प्रभावित कर रहे थे। फिर आया 7वां ओवर और मानो मैदान पर तूफान उतर आया। तंजीम हसन साकिब गेंदबाजी पर आए और वैभव सूर्यवंशी ने जैसे अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला कर लिया। उन्होंने इस ओवर में 2 करारे चौके और 1 गगनचुंबी 6 जड़ दिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठे और भारत की पारी में मानो नई जान आ गई। स्कोर 50 के पार पहुंचा और वैभव ने बता दिया कि वह सिर्फ एक युवा खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक उभरता सुपरस्टार हैं। रोहित भी इस आक्रामक मूड से प्रभावित हुए और अपने सिग्नेचर पुल शॉट्स के साथ बाउंड्रीज बटोरने लगे। 10 ओवर पूरे हुए और भारत का स्कोर 62 रन था। एकदम परफेक्ट शुरुआत। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने अब स्पिनर मेहदी हसन मिराज को गेंद सौंपी, लेकिन वैभव तो आज किसी और ही मूड में थे। मिराज के ओवर में वैभव ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव और एक सिक्सर ठोक दिया। सिर्फ 35 गेंदों में वैभव ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। यह पारी ऐसी थी जिसमें तकनीक, टेम्परामेंट और ताकत का अद्भुत मेल देखने को मिला। स्टेडियम में तालियां गूंज रही थीं और डगआउट में भारतीय खिलाड़ी इस युवा सितारे की तारीफ में डूबे थे। रोहित भी पीछे नहीं रहे। 13वें ओवर में उन्होंने तस्कीन अहमद को निशाने पर लिया और 4 चौके जड़कर स्टेडियम में हंगामा बरपा दिया। भारत का स्कोर 100 के पार पहुंच गया और रन रेट 7 के आसपास थी। रोहित ने 42 गेंदों में 6 चौकों और एक सिक्सर के साथ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और दर्शकों को अब कम से कम 1 शतक की उम्मीद थी।
स्टेडियम में भारत भारत के नारे गूंज रहे थे और माहौल एकदम खुशनुमा था। लेकिन क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा है। 18वें ओवर में बांग्लादेश को पहली सफलता मिली। रिशाद हुसैन ने एक शॉर्ट बॉल डाली जिसे रोहित ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद हवा में उछली और डीप स्क्वायर लेग में तंजीम हसन साकिब के हाथों में चली गई। रोहित की 58 रनों की कप्तानी पारी का अंत हुआ, जिसमें 7 चौके और एक सिक्सर शामिल थे। दर्शकों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन के साथ विदाई दी, क्योंकि उन्होंने टीम को एक मजबूत शुरुआत दी थी। भारत का स्कोर अब एक विकेट के नुकसान पर 118 रन था और रन रेट 6.5 के आसपास बनी हुई थी। अब मैदान पर उतरे किंग कोहली और एक छोर पर वैभव का तूफान जारी था। कोहली ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने सिंगल्स और डबल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट की और जब गेंदबाजों ने हाफ वॉली या ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी तो उनकी खूबसूरत कवर ड्राइव ने बाउंड्रीज की बारिश कर दी। वैभव जहां आक्रामक रुख अपनाए हुए थे, वहीं कोहली शांत और संयमित नजर आ रहे थे। दोनों के बीच एक बेहतरीन तालमेल बन गया और स्कोरबोर्ड पर रन तेजी से जुड़ने लगे। 25वां ओवर आया और वह पल जिसका हर भारतीय फैन को इंतजार था। तंजीम हसन साकिब गेंदबाजी पर थे। वैभव ने इस ओवर की शुरुआत 2 शानदार चौकों से की, एक कवर के ऊपर से और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। जैसे ही दूसरा चौका लगा, स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 74 गेंदों में शतक पूरा कर लिया। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। डगआउट में खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे और कोहली ने उनकी पीठ थपथपाकर बधाई दी। वैभव की बल्लेबाजी में एक पुराने जमाने के बल्लेबाज की झलक दिख रही थी, जिसमें तकनीक, टेम्परामेंट और ताकत का अद्भुत मेल था। लेकिन क्रिकेट में ट्विस्ट कभी खत्म नहीं होते। 27वें ओवर में मेहदी हसन मिराज ने कोहली को एक फ्लाइटेड गेंद पर चकमा दिया। कोहली थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे से टकराकर मिराज के हाथों में चली गई। कोहली ने 38 रनों की सधी हुई पारी खेली, जो भले ही बड़ी न रही, लेकिन मिडिल ओवर्स में स्थिरता जरूर दी। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 175 रन था। विराट कोहली का विकेट गिरने के बाद वैभव सूर्यवंशी का साथ देने मैदान पर आए श्रेयस अय्यर, जो हाल के महीनों में शानदार फॉर्म में थे। वैभव और अय्यर ने मिलकर बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। तस्कीन अहमद, रिशाद हुसैन और मुस्तफिजुर रहमान, कोई भी इन दोनों की आंधी के सामने टिक नहीं पा रहा था। वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और अय्यर ने अपनी टाइमिंग और क्लास के साथ स्ट्रोक्स की बौछार शुरू कर दी। बैकफुट पंच हो या लॉन्ग हैंड पर फ्लिक, हर शॉट में उनकी कला झलक रही थी। भारत ने 200 रन का आंकड़ा पार किया और फिर तीसरी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। वैभव सूर्यवंशी अब अपने शतक के बाद भी रुके नहीं। वह हर गेंद पर आत्मविश्वास से खेल रहे थे और उनकी बल्लेबाजी इतनी परिपक्व थी कि कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि यह उनका पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन था। 34वें ओवर में वैभव ने एक और मील का पत्थर छू लिया। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया और 150 रन पूरे कर ली। यह पल स्टेडियम में मौजूद हर फैन के लिए अविस्मरणीय था। 94 गेंदों में 150 रन, जिसमें 14 चौके और 7 गगनचुंबी सिक्सर शामिल थे। वैभव ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को रोशन किया, बल्कि भारत को एक विशाल स्कोर की ओर ले गए। लेकिन क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा है। 36वें ओवर में रिशाद हुसैन ने एक बार फिर अपने अनुभव का कमाल दिखाया। उन्होंने वैभव को एक स्लोअर बॉल डाली और वैभव, जो अब बड़े शॉट्स की तलाश में थे, गेंद को ऊंचा खेल गए। गेंद डीप मिड विकेट में सौम्या सरकार के हाथों में चली गई और वैभव की 150 रनों की ऐतिहासिक पारी का अंत हुआ। स्टेडियम खड़ा होकर उन्हें सलाम कर रहा था। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, बल्कि एक नए सुपरस्टार की शुरुआत थी। भारत को एक ऐसा ओपनर मिला जो भविष्य में कई बड़े स्कोर खड़ा कर सकता था। भारत का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 255 रन था। वैभव के आउट होने के बाद मैदान पर आए केएल राहुल। श्रेयस अय्यर और राहुल ने पारी को संभाला और आखिरी 10 ओवरों में एक ऐसा तूफान ला दिया जिसने बांग्लादेश के गेंदबाजों को हिलाकर रख दिया। अय्यर ने तंजीम हसन साकिब को एक ओवर में 3 सिक्सर जड़कर स्टेडियम में आग लगा दी। उनकी बल्लेबाजी में क्लास और आक्रामकता का ऐसा मिश्रण था कि दर्शक झूम उठे। 88 गेंदों में अय्यर ने अपना शतक पूरा किया, जिसमें 9 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। केएल राहुल भी अपने रंग में लौट आए। उन्होंने कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और हेलीकॉप्टर शॉट्स के साथ गेंदबाजों पर कहर बरपाया। राहुल ने 60 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। दोनों ने आखिरी 10 ओवरों में 120 रन जोड़े और भारत की पारी 50 ओवरों में 415 रनों पर समाप्त हुई।
यह एक ऐतिहासिक स्कोर था जिसने बांग्लादेश के खेमे में सन्नाटा फैला दिया। रिशाद हुसैन बांग्लादेश के सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 2 विकेट लिए, लेकिन उनके स्पेल में भी भारी रन पड़े। 416 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम। उनके पास एक मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप थी जिसमें तंजीद हसन, सौम्या सरकार, नजमुल हुसैन शांतो और मुशफिकुर रहीम जैसे दिग्गज शामिल थे। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मानो पहले से ही एक स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी जिसमें सिर्फ भारत की जीत लिखी थी। मोहम्मद शमी ने पहला ओवर फेंका। उनकी तीसरी गेंद पर तंजीद हसन ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और स्क्वायर लेग में अक्षर पटेल के हाथों में चली गई। बांग्लादेश को पहला झटका सिर्फ 4 रनों पर लगा। अगले ओवर में अर्शदीप सिंह ने सौम्या सरकार को एक क्लासिक ऑफ कट्टर पर बोल्ड कर दिया। सरकार गेंद को ड्राइव करने गए, लेकिन गेंद अंदर आई और स्टंप्स बिखेर गई। बांग्लादेश का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 10 रन था। मोहम्मद सिराज ने तीसरे ओवर में फिर कमाल दिखाया। तौहीद हृदय के खिलाफ एक तेज इन स्विंगिंग यॉर्कर फेंकी और हृदय गेंद को समझ भी नहीं पाए। गिल्लियां बिखर गईं और बांग्लादेश 3 विकेट के नुकसान पर 15 रन पर बना पाया। स्टेडियम में भारतीय दर्शक उछल पड़े और डगआउट में उत्साह की लहर दौड़ गई। अब बांग्लादेश की उम्मीदें कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और मुशफिकुर रहीम पर टिकी थीं। दोनों ने कुछ देर पारी को संभाला और सिंगल्स डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने रन फ्लो को रोकने की पूरी कोशिश की। शांतो ने मोहम्मद शमी के खिलाफ 2 शानदार चौके लगाई, एक बैकफुट पंच और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। मुशफिकुर ने अर्शदीप की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो सीधे बाउंड्री पार कर गया। 20 ओवरों में बांग्लादेश का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 85 रन था, लेकिन रन रेट लगातार बढ़ रहा था। तभी कप्तान रोहित ने अपनी तुरुप का इक्का चला। गेंद थमाई गई रविंद्र जडेजा को और इसके बाद जो हुआ वह किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। जडेजा की पहली ही गेंद एक आर्म बॉल थी जिसे शांतो पढ़ नहीं पाए। वह आगे निकले, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा देकर निकल गई। केएल राहुल ने स्टंपिंग कर दी और शांतो 42 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अगले ओवर में जडेजा ने जेकर अली को एक फ्लाइटेड गेंद पर LBW आउट किया। गेंद अंदर की ओर टर्न हुई और अंपायर की उंगली उठ गई। बांग्लादेश अब 100 रनों के आसपास 5 विकेट खो चुका था। जडेजा ने तीसरा विकेट लिया मेहदी हसन मिराज का। एक चतुराई भरी गेंद पर मिराज ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन में वैभव सूर्यवंशी के हाथों में चली गई। बांग्लादेश का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 120 रन था और अब वह पूरी तरह बैकफुट पर था। मुशफिकुर रहीम ने एक छोर संभाले रखा। उन्होंने मोहम्मद सिराज की फुलर लेंथ गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा जो सीधे स्टैंड्स में गया। मुशफिकुर ने 55 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें संयम और क्लास का शानदार मेल दिखा, लेकिन दूसरे छोर से कोई बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पा रहा था। अर्शदीप सिंह ने रिशाद हुसैन को एक शॉर्ट बॉल पर आउट किया और अक्षर पटेल ने तंजीम हसन साकिब को क्लीन बोल्ड कर दिया। मोहम्मद शमी ने आखिरी 2 विकेट लिए तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान को आउट करके बांग्लादेश की पारी को 45वें ओवर में 193 रनों पर समेट दिया। मुशफिकुर 88 रनों पर नाबाद रहे, लेकिन वह अकेले इतना बड़ा लक्ष्य नहीं पा सके। भारत ने यह मुकाबला 22 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया और सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट लिए। मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिला। लेकिन इस मैच का असली हीरो था वैभव सूर्यवंशी। उनकी 150 रनों की तूफानी पारी ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को रोशन किया, बल्कि हर क्रिकेट फैन के दिल में जगह बना ली। 14 चौके, 7 सिक्सर और एक ऐसी आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी जिसने साबित कर दिया कि भारत को एक नया सुपरस्टार मिल गया है। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब वैभव के नाम था और यह पूरी तरह उनका हक था। लेकिन दोस्तों, आपके हिसाब से इस जीत का असली हीरो कौन है? वैभव की 150 रनों की पारी, शमी अर्शदीप की तेज गेंदबाजी या फिर अय्यर और राहुल की फिनिशिंग? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।